क्वेश्चन नंबर 80 से लेकर 90 तक हर क्वेश्चन में आपको एक ही चीज नजर आई होगी, चाहे 80 हो, चाहे 81 हो, चाहे 84 हो। हर क्वेश्चन में एनालिसिस टेबल आपने शायद बनाया ही होगा, और हर क्वेश्चन में आपको बच्चों व्हाट इज बीइंग सेड, जो पार्शियल एरर का कैलकुलेशन होगा वो भी वैसा ही नजर आया होगा। आपको सिर्फ ऐसा लग रहा होगा कि सर ने हमको क्यों इतना फालतू होमवर्क दे दिया। बिल्कुल फालतू नहीं था, आप कंठस्थ हो गए हैं। बिना गियर रॉड को देखे गाड़ी में अगर आपने गियर बदल लिया, बिना झटका लिए अगर गियर चेंज हो गया और बाकी लोगों को नहीं पता लगा, ओनली देन यू आर अ परफेक्ट ड्राइवर। और उस परफेक्शन के लिए प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत है। सो 75,000 शेयर्स, सॉरी बोलना भूल गया फॉर्मली, लेट स्टार्ट विद द करेक्शन। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 4 रुपी, फर्स्ट कॉल 3, फाइनल कॉल 3 रुपए। 1 लाख शेयर्स का एप्लीकेशन मिला, प्रोराटा बेसिस पे अलॉट कर दिया गया। सम्स ड्यू वर एडजस्टेड, विभा को 750 शेयर्स अलॉट हुए। हर शेयर्स वर फोरफीटेड इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट कॉल। इसके बाद सेकंड कॉल की गई है, और सेकंड कॉल का अमाउंट भी पूरे पे मिला 1000 शेयर्स छोड़कर, और ये शेयर्स मोनिका ने अप्लाई किए थे। तो विभा के अलॉटेड दिए हैं बच्चों, और मोनिका के अप्लाइड दिए हैं। इनके शेयर्स भी फोरफीट हो गए, और ये सारे शेयर्स मोहित बाबू को 7 रुपी में एज फुल्ली पेड अप इज कोटेड प्राइस, विच इज फेस वैल्यू हेयर एंड आफ्टर ₹10। समझ में आ गया? मैं ये क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, मैं सारे क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगा बिकॉज आपने क्वेश्चन पढ़े हुए हैं। तो एनालिसिस टेबल सबसे पहले कैसे बनाएंगे? शेयर्स अप्लाइड 1 लाख, अलॉटेड 75,000, 4 रुपए के रेट से 4 लाख मिला। 75,000 इंटू 4, 3 लाख मिलना चाहिए था। 1 लाख रुपी इज एक्सेस। अंधों बहरों की तरह ब्लाइंडली कृपया करके अलॉटमेंट वाले कॉलम में वैल्यू ना लिखें, कैलकुलेट कर लें। सॉरी, अब यहां अलॉटमेंट नहीं आएगा, यहां पे सीधे फर्स्ट कॉल आएगा बच्चों, ठीक है? एक्सेस के बाद फर्स्ट कॉल। 3 रुपए के रेट से 75,000 शेयर्स पे 2.25 लाख रुपए मिलेगा। हो मैं चलन 2.25 लाख, 1 लाख एक्सेस है तो ये कॉल पे एडजस्ट हो गया। पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड allotment, equity share application and allotment account debit to equity share capital, to calls in advance। अगर किसी बच्चे ने टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल लिखा है तो वो फर्स्ट कॉल वाली एंट्री में बैंक अकाउंट को लिखेंगे सीधे, वो कॉल्स इन एडवांस वहां डेबिट नहीं करेंगे। बट मेरे ओपिनियन में आप इसको लिख लीजिए तो बेटर रहेगा आपके लिए। तो बच्चों 1 लाख इंटू 4 इट इज 4 लाख, यहां पे भी 4 लाख, यहां पे आ जाएगा 3 लाख, और यहां पे आ जाएगा 1 लाख। अब बच्चों ध्यान से सुनिएगा, फेल टू पे द फर्स्ट कॉल है, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 3 रुपी इंटू 75,000 is 2,25,000 shares. The receipt entry, bank account debit, calls in arrears account debit to equity share first call। कैलकुलेशन करते हैं फॉर विभा। अलॉटेड 7,000 है बच्चों, तो अब सॉरी 750 है, तो अप्लाई किए होंगे 1,000 शेयर्स इन्होंने। 1,000 इंटू 4, शी मस्ट हैव पेड 4,000। पे करना चाहिए था इनको 3,000। कितना इनके पास एक्सेस बच गया? 1,000, कॉल पे एडजस्ट होगा। 750 शेयर्स पे 3 रुपी के रेट से 2250 ये पे करेंगे कॉल पे। 1,000 रुपये हमारे पास ऑलरेडी पड़ा है बच्चों, तो बैलेंस 1,250 रुपए इज कंसिडर्ड एज अरियर। सबको सुनाई पड़ गया चिल्ड्रन? सबको सुनाई पड़ गया कैलकुलेशन? कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को कैलकुलेशन समझने में भाई? पक्का? मैं रिपीट कर देता हूं। 1,000 शेयर्स विभा ने अप्लाई किए, अलॉट हुए 750। 4,000 रुपए पे किया होगा, पे करना था 750 पे 3,000। 1,000 रुपए एक्सेस आ गया, नजर आ रहा है सबको? 2,250 750 शेयर्स पे 3 रुपए के रेट से फर्स्ट कॉल पे देना है। 1,000 वॉज ऑलरेडी एडजस्टेड, तो शी विल बी पेइंग हाउ मच? 1,250 ओनली, एंड शी रैन अवे। तो इफ शी रैन अवे, शी डिडंट पे, तो हमारे पास अरियर कितने का हो गया बच्चों? 1,250 का। तो आप यहां पे अरियर में लिखेंगे चिल्ड्रन 1,250। बैंक में क्या आएगा भाई? 225 था, 1 लाख पहले ही मिल गया, तो एट मैक्स कॉल में 125, और यहां पे आ जाएगा बैंक में
1,23,750। यहां तक कोई डाउट किसी को? इसके शेयर्स तुरंत फोरफीट हो गए, तो फोरफीचर एंट्री कर लेते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 कॉल्स इन अरियर, 2 शेयर फोरफीटेड। 4 रुपए और 3, 7 रुपए इंटू 750, वैल्यू विल बी 5,250। अरियर में कितना आएगा बच्चों? स्टेप 2A प्लस अदर, यहां अदर जैसा कुछ भी नहीं है क्योंकि एक के ही शेयर फोरफीट हो रहे हैं, तो इट इज 1,250। कुछ तोते हमारी क्लास में हैं जो बोल देंगे सर 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 हमने तो डिफरेंस निकाल लिया। भाई हमेशा गलत है। स्टेप 2A, स्टेप 2E। समझ में आया? ए और ई की कहानी समझ में आ गई? ऐसे ई लॉजिक अंडरस्टूड वेल? नेक्स्ट चिल्ड्रन, इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, 75,000 इंटू 3, 2.25 लाख। और एक चीज बच्चों मैं और आपको बताऊंगा जो मैं बतानी भूल गया और आपने भी फोकस नहीं की है, ध्यान से सुनिएगा। बिकॉज हमने एडवांस यहां पे क्रेडिट किया था बच्चों, तो हमें यहां पे बैंक के साथ कॉल्स इन एडवांस को भी डेबिट करना पड़ेगा विद ₹1 लाख। और इस केस में यहां पे जो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल आएगा, ये पूरा का पूरा वैल्यू जो हो जाएगा दैट वुड बी 225। या तो लोगों ने होमवर्क किया नहीं है या कैश बेसिस किया है, दोनों में से एक चीज है। क्योंकि आपने एडवांस को यहाँ डेबिट किया था तो क्रेडिट तो करना ही पड़ेगा। जिन्होंने यहाँ पे एडवांस ना लिखकर 2 शेयर फर्स्ट कॉल लिखा, वो नेट इफेक्ट वाली पहली एंट्री कर सकते हैं। समझ में आ गई बात? पक्का बच्चों? क्लियरली अंडरस्टूड? गूंगे बहरों को छोड़ के बाकी बता सकते हैं। क्लियरली अंडरस्टूड? Yes, sir. तो दैट्स द रीजन व्हाई होमवर्क इज गिवन चिल्ड्रन। आपको और एक्सपीरियंसेस मिलेंगे। एवरीथिंग कैन नॉट बी डन इनसाइड अ क्लासरूम ओनली। अगली एंट्री बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन, अरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, 2.25 लाख। अप्लाइड है 1,000, तो मिले होंगे 750 बच्चों, 2250 अरियर आ जाएगा। 750 शेयर्स इनटू 3 रुपी, और बैंक में आ जाएगा 225 में 2 गया 223, 2,22,750। क्या लिखा है? क्या लिखा है यहाँ पे? ध्यान सुनिएगा। द अमाउंट ड्यू ऑन सेकेंड कॉल वाज आल्सो रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 1,000 शेयर्स अप्लाइड बाय मोनिका। तो मोनिका ने अप्लाई 1,000 किए बच्चों। 1 लाख वालों को अगर 75,000 मिले तो 1,000 वाले को कितने मिले होंगे? 785 तो मिले होंगे। इज दैट क्लियर? इसके शेयर्स भी फोरफीट हो गए। इसके लिए आपको ये कैलकुलेशन क्यों नहीं करना पड़ेगा? बिकॉज हमने एक फूटी कौड़ी भी फर्स्ट कॉल के बाद कहीं एडजस्ट नहीं की थी, इसलिए बच्चों इसके लिए पार्शियल अरियर की कोई भी जरूरत नहीं है। तो एंट्री कर रहा हूं, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 शेयर फोरफीचर, 2 कॉल इन अरियर। अरियर में मोनिका का 2250 आएगा। कैपिटल में 10 रुपए के रेट से 7,500। फोरफीटेड में कितना आएगा बच्चों? 4 and 3 मेक्स अप हाउ मच? 7 इंटू 750 शेयर्स, इट्स 5,250। करेक्ट? करेक्ट चलन। 2 चीजों को आप जरूर मार्क करिएगा कायदे से, 5,250 बच्चों एंड 4,000, क्योंकि ये आपको कैपिटल रिजर्व निकालने में काम आने वाला है। चेकआउट द एंट्री फॉर री इशू, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फोरफीटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। 9,000 रुपये में सारे शेयर री इशू कर दिए। 1,500 शेयर्स अगर 9,000 रुपए लेकर री इशू किए गए हैं तो एक शेयर 6 रुपए में बेचा गया, 4 रुपए का डिस्काउंट है और यहां पे वैल्यू आएगी 15,000। एसएफ क्रेडिट वाला फॉर्मूला अगर आप यहां नहीं भी इस्तेमाल करते, आप सिंपली एसएफ क्रेडिट में से एसएफ डेबिट को माइनस कर दीजिए, तब भी आंसर आ जाएगा। तो बच्चों 4,000 प्लस 5,250 इज हाउ मच? आंसर चलन 4,000 प्लस 5,250 इज हाउ मच? 9,250। 9,250 में
6000 माइनस कर दीजिए, व्हाट इज योर आंसर? 3250। बच्चे कह रहे हैं सर हमने मेहनत की है, तो आप कम से कम फॉर्मूला तो चेक करवा ही दीजिए। ठीक है, चेक करवा देते हैं, कोई ऐसी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, बट मेरे को स्क्रीन को थोड़ा स्क्रॉल अप करना पड़ेगा। इट इज 4000 रुपए विभा के एंड 5250 मोनिका के अपॉन 750 shares forfeited into 750 reissued upon 750 forfeited into 750 reissued minus SF debit कितना आएगा भाई? 6000 रुपी। वैल्यू इज कट गया पूरा 3250। लॉजिक अंडरस्टूड? वेल चलन। कोई क्वेरी है इसमें तो प्लीज आस्क। क्वेश्चन नंबर 80 होता है समाप्त।